हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। जो मेरे पास संबंध दिया है, क्या ये संबंध में जो सूची बनेगी वो एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो भाई एक बार देखते हैं क्या है सवाल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपए। एक कुआं की खुदाई हो रही है। अगर हम शुरू का 1 मीटर खुदाई करते हैं तो 1 मीटर खुदाई की लागत मिलती है मुझे 150 रुपए। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत पर 50 रुपए और बढ़ती है ना। इन्होंने कहा अगर शुरू का जो हमारा जो कुआं है उसकी खुदाई हो रही है, हम शुरू में अगर जो खुदाई करते हैं 1 मीटर तो उसकी लागत आती है 150 रुपए। ध्यान से सुनना। तो भैया हम क्या करेंगे, देखो जो शुरू की लागत है उससे हम A1 से लिखेंगे। प्रथम पद होता है वो A1 से लिखा जाता है। आपको अब थ्योरी नहीं लिखेंगे भाई, झंझट हो जाता है, बड़ा सवाल हो जाता है। तो हम प्रथम जो है खुदाई की लागत है वो कितनी आ गई, 150 रुपए। तो इसे हम A1 से लिख देंगे। काय से लिखेंगे, A1 से। A2 निकालने के लिए अगर हम इसके अलावा, है ना, 1 मीटर के अलावा का दूसरा मीटर खोदेंगे तो हमें प्रति मीटर 50 रुपए और मिलेंगे। तो भाई एक पहले मीटर हमारा A1, शुरू का 1 मीटर हमने खोदा तो मुझे 150 रुपए मिले। अगर हम 2 मीटर खोदते, क्योंकि 2 मीटर में 1 मीटर तो पहले से है, तो भैया 1 मीटर हमारा पहले से है, इसमें हमें दूसरा मीटर खोदने के लिए 50 रुपए और मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा A2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे ये 200 रुपए हो जाएंगे, है ना। हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। अगर मुझे 3 मीटर खोदना है, कितना खोदना है, 3 मीटर खोदना है ना, 3 मीटर खोदना है 200 रुपए में। अब मुझे 50 जोड़ते रहना है, 50 रुपए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएंगे। इसी तरीके से हम अगर चाहें तो हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं, ना निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, मुझे करना है कि भाई हमारे पास क्या बन जाएगी, A1 कामा A2 कामा A3। इसका मान भर दीजिए। पहला हमारा 150 है, दूसरा 200 है और तीसरा हमारा 250। ये मेरे पास श्रेणी है। क्या ये श्रेणी एपी श्रेणी है या नहीं है। तो भाई श्रेणी को प्रूव करने के लिए डी निकालते हैं। डी निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। अगले पद में से पिछला पद घटा दो। अगला पद है 200 और 200 में से हमने 150 रुपए घटा दिए भैया। 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एक तो हमारा आ गया 50। इसी तरीके से दोबारा अगर हम निकालेंगे तब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे डी। अब की लिखेंगे A3 माइनस का A2। A3 का मान 250 और इसका मान कितना है, 200। घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा, है ना। तो इसका डी का मान भी हमारा 50 रुपये। घटाने के बाद सार्वांतर मेरा बराबर आया है। घटाने के बाद उनका अंतर जब बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो श्रेणी दी है वो हमारे पास एपी श्रेणी है। और क्यों है, क्योंकि इसका सार्वांतर एक जैसा आता है। कहेंगे तो मेरे पास 150, 200, 250 ये क्या है, क्रमशः एपी श्रेणी है। क्रमशः क्या है, एपी श्रेणी है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों।